बार फिर से गुड मॉर्निंग आपको। और अभी मैं अपने शिमला मिर्च वाले खेत पर हूँ। लगातार यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश है। रोज़ शाम को तो मत पूछो कि बारिश कितनी हो रही है। बाकी आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियो को देखते हैं तो लगातार ही बारिश है। और जिस बारिश की वजह से काफ़ी शिमला मिर्च तो मर गई थी, और पर कोशिश की है कि इस बार शिमला मिर्च की खेती की जाए, और इस कोशिश में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और फर्स्ट टाइम है मेरा शिमला मिर्च। देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों को इस खेत का एक छोटा सा टूर कराता हूँ। और अच्छे खासे पेड़ हो गए हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो इस बार आप सबको शिमला मिर्च दिखाऊंगा कि हमारे पहाड़ों में बिना दवाई के हर चीज़ कैसा होता है। बाकी आप लोगों ने मेरा प्याज वाला वीडियो देखा होगा, तो प्याज का आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा उसमें ग्रोथ है। पहाड़ों में इस कीड़े को पधेड़ कहते हैं और इतना भयंकर होता है, इसकी बदबू से ही पूरा इलाका गंधमय हो जाता है। तो इसको टच करते ही ये एक लिक्विड फेंकता है और इसी लिक्विड में इसकी गंध होती है। तो इसे हमारे पहाड़ी में पधेड़ कहते हैं, पधेड़। हमारे सूरजमुखी के पौधे पेड़ बन चुके हैं और ये लगभग 6 फीट के आसपास है। ये पूरा 6 फीट का हो गया और बढ़ेगा ये। और जब तक बढ़ेगा तब तक बढ़ता है जब तक इसमें फूल नहीं आ जाए। तो लगभग ये इतना ऊंचा जाएगा। एक ये है, एक ये है और एक ये। तो ये अभी तो छोटा ही है, पर ये सबसे ज़्यादा ये वाला बढ़ गया। और जो ये आप देख रहे हैं, ये मेरी सबसे पिछले बार का पौधा है और इसमें तो हल्के हल्के मिर्च भी लगने लग गए। मैं आप लोगों को एक मिर्च तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये हरी मिर्च इसमें बहुत ढेर सारी लगी हुई है, तो और काफ़ी तीखी भी है। और समय से पहले ये मिर्च मुझे अपने खेत में देखने को मिली, क्योंकि ये पेड़ मैंने पिछली बार का बचा के रखा है। पापा ने बोला कि एक पेड़ बचा के रखना, तो उसमें थोड़ा सा ये जो इसका तीखापन है वो बढ़ जाता है। तो मिर्ची जब भी आप लगाएं तो उसको रिजर्व कर दें, इस पेड़ को रिजर्व कर दें, और आने वाले टाइम पर ये मिर्च बहुत ही तीखी बनती है। शिमला मिर्च के साथ साथ बैंगन और लंबे वाले और गोल वाले बैंगन दोनों लगा रखे हैं। तो दोनों में काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ है। ये तो लंबे वाली है और लगभग 10 से 15 पेड़ ही लगाए इस बार बैंगन के, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो जा रहा था। तो इसलिए ये कुछ थोड़े बहुत बैंगन है। और शिमला मिर्च आप लोगों ने देख दी होगी, तो अच्छी खासी ग्रोथ है। ये पूरा शिमला मिर्ची का खेत है। लगभग दिन के 10:30 11 का वक्त हो रहा है और धूप इतनी खतरनाक है। शाम को बारिश का मौसम तो है ही है, पर दिन में जो धूप है वो असहनीय है पहाड़ों में। तो अभी मैं थोड़ा सा भैंस के लिए ये दातुली बिल्कुल चस करके मैं जा रहा हूँ भैंस के लिए थोड़ा सा आइटम काट के लाते हैं। डेली घास खाने की वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर टाइप हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा जंगल से बांझ लेके आते हैं माँ के साथ। तो माँ के साथ अभी जा रहा हूँ मैं बांझ लेने, दराती लेके। और घर में जो गेहूं हुए थे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारी मेहनत की थी। तो पापा वहाँ पर हमारी चक्की है बड़ी वाली, बड़ा वाला इंजन है, वो कभी मैं आप लोगों को फुर्सत से दिखाऊंगा। तो अभी पापा थोड़ा सा भगवान जी के मंदिरों में जाएंगे अब नैनांग देने, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो घर के आटे की तैयारी। और मैं माँ के साथ जाता हूँ जंगल की ओर। थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा था कि भैंस के लिए चारा लेके आते हैं, जिसे हम अपने पहाड़ी भाषा में पालियो कहते हैं, और वो पालियो होता है बाँझ के पत्ते। तो वही लेके आते हैं। तो माँ के साथ निकल पड़ा मैं जंगल की ओर। और जंगल तो नहीं, बस घर के पीछे, पुराने वाले घर के पीछे
ही जाना है हमें, थोड़ा बहुत लेके आते हैं। और हल्की हल्की आपको चक्की की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और कुछ ऐसा पगडंडी है और ये कुछ ऐसा चट्टान है और घर के जस्ट पीछे, तो माँ मुझसे आगे चलेगी, मैं थोड़ा सा संभल कर जा रहा हूँ। ये देखो कुछ ऐसा रास्ता है और छोटा सा रास्ता, और यहाँ से नीचे बिल्कुल खाई। तो इसका डिस्कशन हो रहा है, ये बड़े वाले पेड़ को छोड़कर वो छोटा वाला पेड़ काट कर है। भागवत में भी जाना है, तो भागवत में जाएंगे। इस वाले पेड़ को फटाफट काट देता हूँ, तो वहाँ जा ले तो वहाँ तल जाएगा। जब तो तल ही काटेंगे। तो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है क्योंकि यहाँ से नीचे ये देखो खाई है और पेड़ इस खाई के जस्ट ऊपर पर है, तो इसे डर लगा है। काट की जल्दी, देर मत करना। तो मैं जा रहा हूँ उस वाले पेड़, भले को जाए तो ऐसे सहारे करके जाना पड़ रहा है। फिसलने का भी डर है। चलो हो गया। तो मैंने इतना ढेर सारा ये काट दिया है और पुसुल्दी हमारी मदद करने पहुंच जाती है हर समय। तो यहाँ पर माँ भी कर रही है अपने हिसाब से और मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने पूरा पेड़ काट दिया है और सारी पत्तियाँ कुछ ऐसे निकाल दी हैं। अब इनको गठरी बनाकर घर की ओर लेके जाएंगे। और पुसुल्दी के यहाँ पर गाय बच्चियाँ भी आई हैं और इस गाय के 2 ही धन है, ये और ये तीनों मेरे पास आ गए हैं। और यहाँ पर गाय बच्चियाँ सब हैं यहाँ पर, माँ लोग भी यहाँ पर ही हैं। ये देखो, इनका थोड़ा बहुत डिस्कस चला है, पता नहीं किस बात पर डिस्कस चला है, पर चला है। और ये हरा भरा चल रहा है कुछ। और ये कुछ ऐसे बांधते हैं, देखो जब रस्सी का प्रयोग नहीं होता है तो ये कुछ ऐसे ये बांधा जाता है। तो ये निकल पड़े घर के लिए और मेरे लिए ये बचा के रखा है यहाँ पर रख के। और दोनों चले गए हैं घर तक, क्योंकि यहाँ पर ही हैं पुसुल्दी की गाय बच्चियाँ, तो इसलिए थोड़ी सी मदद वहाँ पर हो रही है। और इसके छनछनाहट, और रुक जा, छनछनाहट कर रही है ये। चलो हम भी चलते हैं अब घर, चलो इनको ना। और मैं भी चलता हूँ और मेरे को काफ़ी चोट पटक भी लग जाती है। देखो ये वाला काम ना घर में जो रहता है उसके लिए काफ़ी टफ रहता है, पर फिर भी अब तो आदी हो गए हैं, तो अब हम कर लेते हैं सारे काम। और साथ में हमारे डॉग तो साथ ही रहते हैं, तीनों के तीनों। ये तो जब मैं चलूँगा यहाँ से तभी ये चलेंगे घर की ओर। तो अब घर की ओर चलते हैं। माँ वहाँ पहुँच गई है और मैं भी चलता हूँ घर की ओर। चलो रे। और अब तो इसको ले जाने का तरीका भी मुझे मालूम चल गया। तो जिस कपड़े में बांध के लेके जा रहा हूँ उस कपड़े को थोड़ा सा ऐसे सर में फोल्ड कर देना है और दोनों हाथ छोड़ के भी ले जा सकते हैं इसको, पर नीचे देखना बहुत ज़रूरी है। और तब जाके ये घर तक पहुँचेगा। तो ऐसे कुछ मैं लेके चल रहा हूँ। इस क्षेत्र में अंडेश्वर महादेव मंदिर में भागवत 7 दिन का लगा है, तो मैं पूरे परिवार को लेकर मंदिर की ओर जा रहा हूँ। साथ में पुसुल्दी और इनका लड़का और मम्मी, मैं, ताई जी और पुसुल्दी और इनका बच्चा। तो हम लोग अपने क्षेत्र में जो भागवत है वो वहाँ जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अगर मेरा व्लॉग देखते हैं, इस क्षेत्र में भागवत कथा चल रही है, तो आप ज़रूर अपना थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकालें। देखो काम तो चलता रहेगा, पहाड़ है तो बिना काम के आदमी रहता नहीं है, गाय बच्चा और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के साथ साथ दैविक काम जो होते हैं तो वो ज़रूर शिद्दत देना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो माँ और ताई जी पीछे ही रह गए, फूल वूल लेके आ रहे हैं। तो ये पुसुल्दी ये भी चल रही है हमारे साथ। और मंदिर के आसपास पहुंचते पहुंचते हमें मंदिर में जो चल रही भागवत
उसकी आवाज़ें सुनने में आने लगी है और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। ये एरिया भी हमारा है, ये वाला, ये जिसमें बहुत सारे चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच में हम लोग घास काटते हैं। तो कभी हम यहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया होगा, मैं कभी आराम से धैर्य से आप लोगों को ये एरिया भी दिखाऊंगा। बाकी हम कुछ ऐसे ये रास्तों से होते हुए आ रहे हैं और क्या गजब की हरियाली दिखाई दे रही है, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी हरियाली। और ये पूरा इलाका पहले से यहाँ पर रुपाई हुआ करती थी पापा के टाइम पर, और पापा कहते हैं कि मैंने यहाँ रुपाई लगा रखी। मैंने तो नहीं देखी, पर पापा बताते हैं कि ये यहाँ रुपाई हुआ करती थी, बहुत बढ़िया। और उसका है रीजन रुपाई छोड़ने का, बड़ा सुअर, जो जंगली सुअर होते हैं वो कुछ भी नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये सारा एरिया कुछ जंगल में परिवर्तन हो गया है। और आने वाले टाइम पर अगर ऐसा ही रहा तो सब कुछ जंगल हो जाएगा, सब कुछ जंगल, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। और ये काफ़ी जंगल में परिवर्तन ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे चाकर जान से रख लेना, मुझे चाकर जान से रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। समय के अभाव के कारण आज की कथा को श्री विष्णु भगवान के चरणों में यहीं पर विराम करते हैं। नाम यही हरि नाम, यही हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत के बाद की आरती। तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा बहुत खाना पीना खाने के बाद, पूरा भागवत सुनने के बाद हम लोग तो घर को जा रहे हैं। और कभी मौका मिला तो शाम को रात्रि का भागवत भी सुनेंगे। रात्रि को क्या कुछ होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अभी तो घर को जा रहे हैं और कल आएंगे फिर से, कल परसों नरसों, जिस दिन 7 दिन तक तो हम यहीं मंदिर के आसपास ही रहेंगे। ये सांप वाला पौधा है, ये देखिए, ये इसकी जीभ है, ऐसे आ रही है ये जीभ, और ये फन, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये हमें 2 मिले। और ये फूल है हल्दी, बण हल्दी का। ये कुछ ऐसा फूल होता है जो जंगल में हल्दी मिलती है, उसका फूल कुछ ऐसा। तो दिन भर बहुत सारे काम करने के बाद, मंदिर जाने के बाद घर को भी पहुँचने वाले हैं। और इसी के साथ आज बस इतना ही। मिलता हूँ अगले दिन नई वीडियो के साथ।